बहुत बहुत पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक विशाल जंगल में अनगिनत जानवर रहते थे। ये जंगल इतना बड़ा था कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कई दिन लग जाते। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती और शाम को झींगुरों का संगीत शुरू हो जाता। इस जंगल का राजा था महाबली शेर वीर सिंह। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि दूर दूर तक गूंजती। उसके लंबे सुनहरे बाल और तेज आंखें उसे सबसे अलग बनाती थी। सब जानवर उससे डरते थे और उसके आदेश मानते थे। शुरू में वीर सिंह एक अच्छा राजा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत का घमंड बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, तो जंगल मेरे बिना नहीं चल सकता। वो बिना जरूरत शिकार करने लगा। हिरण झुंड में छिपने लगे, खरगोश बिलों में सिमट गए और पक्षियों ने पेड़ों की ऊंची डालियां चुन ली। एक साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां पतली हो गईं, तालाबों में दरारें पड़ गईं, घास सूखने लगी। जानवरों के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। लेकिन शेर ने सोचा, राजा हूं, पहले मेरा पेट भरेगा। ये देखकर जंगल के जानवर बहुत दुखी हो गए। बूढ़ा हाथी गजराज, जो जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाता था, भारी मन से बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल खत्म हो जाएगा। उसने सभी जानवरों को बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। वहां चंचल लेकिन होशियार बंदर मिंटू बोला, शेर ताकत से जीतता है, हम उसे सच से हराएंगे। लोमड़ी ने कान खड़े किए, उसे चालाकी पसंद थी। लोमड़ी चतुरा ने कहा, अगर शेर को लगे कि उसकी गद्दी खतरे में है, तभी वो बदलेगा। उल्लू, जो चुपचाप सुन रहा था, बोला, डर नहीं, उसे जिम्मेदारी का एहसास कराओ। एक रात सभी जानवरों ने मिलकर जंगल में हलचल मचाई। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया, झींगुर चुप हो गए और हवा भी थम सी गई। शेर घबरा गया, जंगल इतना शांत क्यों है? तभी उल्लू बोला, जब राजा अन्याय करता है तो जंगल की आत्मा सो जाती है। शेर पहली बार डर गया। उसने सूखे पेड़, भूखे जानवर और खाली नदी देखी। उसे याद आया जब जंगल हरा भरा था और वो सबका रक्षक था। उसकी आंखें झुक गईं। मैंने जंगल से लिया लौटाया कुछ नहीं, उसने भारी आवाज में कहा। शेर ने ऐलान किया, अब से शिकार नियम से होगा, कोई जानवर भूखा नहीं मरेगा, जंगल हम सब का है। उसके बाद हाथी ने तालाब खुदवाए, बंदरों ने फलदार पेड़ लगाए, पक्षियों ने बीज फैलाए। कुछ ही समय में बारिश लौट आई, नदियां फिर बहने लगीं। अब वीर सिंह सिर्फ राजा नहीं, मार्गदर्शक बन गया। छोटे जानवर निडर होकर घूमने लगे, जंगल फिर से हंसने लगा। कहानी की सीख, ताकत से डर पैदा होता है, लेकिन बुद्धि और दया से सम्मान। एकता में ही असली शक्ति है।